क्या आप क्लाउड ओपस 4.8 और 300 एआई मॉडल बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं बिना कोई सब्सक्रिप्शन लिए? तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में पूरा सेटअप दिखाऊंगा। स्टेप 1 में आपको ज़रूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले आपके पीसी में ये 3 चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले गिट, फिर Node.js और पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम Node.js को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो Node.js के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिसके लिए लिंक है आपका Node.js, इसको मैं ब्राउज़र पे टाइप करूंगा। तो जैसा कि आप देखेंगे कि आपको Node.js में आपको क्लिक करना पड़ेगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम अनुसार। तो मैं गेट Node.js कर रहा हूं। तो जैसा कि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूं तो मैं विंडोज़ इंस्टॉलर यूज़ करूंगा। तो विंडोज़ इंस्टॉलर पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा Node.js की फ़ाइल डाउनलोड है। अब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ लाइसेंस को एग्रीमेंट करूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा Node.js इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। जैसे ही नोड आपका इंस्टॉल हो जाएगा फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी गिट की। तो गिट का लिंक मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं ब्राउज़र पे दूंगा। और ब्राउज़र पे डालने के बाद मेरा गिट का पैकेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपने विंडोज़ के अकॉर्डिंग अपना तो मेरा गिट का वर्जन डाउनलोड होने के लिए तैयार है। और मैं गिट को डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना शुरू करूंगा। सारी सेटिंग्स को मैं ऑप्शनल रखूंगा। और जैसा कि आप देखेंगे कि आपका पाइथन इंस्टॉल मैनेजर इज़ रेडी टू यूज़। तो चाहे आप विंडोज़ में चाहे पावर शेल में आप तीनों इंस्टॉल सॉफ्टवेयर का पैकेज चेक कर लेंगे। तो मैं करूँगा Node-v। तो आप देखेंगे कि नोड का वर्जन इंस्टॉल है। उसके बाद मैं गिट चेक करूँगा। तो गिट का वर्जन भी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद मैं अपना पाइथन को चेक करूँगा। तो पाइथन 3.14 इंस्टॉल्ड है। तो इस तरीके से मेरी प्री रिक्विजिट्स पूरी हो गई है। अब इसके बाद आपको ओमनी रूट की वेबसाइट पे जाना है। तो जिसका मैंने ऑलरेडी आपको गिटहब लिंक दे रखा है। तो आप इस लिंक को कॉपी करेंगे और इस लिंक को आप कॉपी करके तो इस लिंक को खोलने के बाद ओपन राउटर के लिंक को खोलने के बाद आप सबसे नीचे क्विक स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ दी गई 2 कमांड्स, इन दोनों को आप कॉपी करके अपने पावर शेल में या CMD प्रॉम्प्ट मोड पे यहाँ से हम इसको रन करेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा देर लेगा और ये आपका ओमनी राउट इंस्टॉल हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि आपके पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। अब हमारा ओमनी राउट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम अलग अलग मॉडल्स को यहाँ पे जोड़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोवाइडर्स पे जाएंगे। फ्री टियर पे जाके हम A12 लैब्स को जोड़ेंगे। उसको ऐड कनेक्शन पे जाएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम API की जगह फ्री। उसके बाद इसको चेक करेंगे और इंपोर्ट ओनली फॉर मॉडल्स पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका मॉडल ऐड हो गया है। सेव कीजिए, आपके 2 मॉडल्स ऐड हो चुके हैं। अगला हम दूसरा मॉडल ऐड करेंगे और इस बार हम एंटी ग्रेविटी CLI ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस, ऐड कनेक्शन पे जाके
और अपना ऑथेंटिकेशन देखेंगे, क्योंकि इसको लॉगिन करने के लिए हमें मेल या लॉगिन आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको अपने गूगल से, जीमेल से लॉगिन ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। तो ये ऑथराइजेशन प्रोसेस आने के बाद आपको एक यूआरएल मिलेगा और उस यूआरएल को आपको मैन्युअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर रहा हूँ और से कनेक्ट कर दीजिए। तो आपका एंटी ग्रेविटी CLI भी ऐड हो चुका है। अब हम प्रोवाइडर्स पे जाके दोबारा से फ्री टियर पे जाएंगे और इतने सारे मॉडल्स हमारे पास हैं। आप देख लीजिएगा कौन से फ्रीली अवेलेबल हैं और किस में हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो और कहीं कहीं पे आपको की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे डीप सीक वगैरह में, चैट GPT में, और आप की डाल के इन मॉडल को अपने क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं। जेमिनाई। चलिए, यहाँ का पार्ट ख़त्म होता है। अब हम आते हैं अगले टूल पे डाउनलोड करने पे, वो है आपका क्लाउड। तो हम क्लाउड का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करेंगे, तो जिसका यूआरएल मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और आप ब्राउज़र पे जाके इस लिंक को टाइप करेंगे जो कि क्लाउड के लिए है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अनुसार आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करके अपना क्लाउड, क्योंकि मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इस तरह से आपको क्लाउड की ऐप मिल जाएगी और आप क्लाउड की ऐप को खोलेंगे। और सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में डेवलपर मोड को ऑन करेंगे। तो उसके लिए आप स्टेप देख लीजिए। हेल्प में जाके, ट्रबल शूट पे जाके, और यहाँ से आप डेवलपर मोड को इनेबल कर देंगे। तो आपका डेवलपर मोड इनेबल हो चुका है, क्योंकि आपका क्लाउड दोबारा रिस्टार्ट होगा और आप देख सकते हैं कि आपका डेवलपर मोड अब यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। तो आप डेवलपर मोड पे आपका क्लाउड एक्टिव हो गया है। अब हम कनेक्शंस को एंड पॉइंट से जोड़ेंगे। तो अब आप एंड पॉइंट्स की लेके आएंगे, उसको आप कॉपी करेंगे ओमनी राउट से, और इस की को जाके आप अपने क्लाउड पे गेटवे बेस यूआरएल पे कॉपी करेंगे, ताकि ये आपका कनेक्शन आपके ओमनी राउट से कनेक्ट हो जाए। और इसकी कुछ एडिशनल सेटिंग्स आपको करनी है, जैसे कि स्टैटिक API की आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें गेटवे API में API की आपको एक जनरेट करनी पड़ेगी। तो आप वापस से API की पे जाएंगे, आप API की को जनरेट करेंगे और यहाँ पे आप उस की को पेस्ट कर देंगे और एक नाम देंगे पहले। तो मैंने जैसा नाम दिया फर्स्ट की, और मैं एक की पेयर ऐड कर रहा हूँ, और इस की को मैं कॉपी करके अपने क्लाउड डेस्कटॉप पे गेटवे API की पे आके पेस्ट कर दूंगा। अब आपका एंड पॉइंट यूआरएल भी कनेक्ट हो गया है, की भी आपकी आ गई है, और यहाँ पे आप कस्टम इन्फ्लुएंस में XAPI की देंगे और मॉडल्स आप देखेंगे कि आपको करीब 20 के करीब मॉडल्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं। तो आप फाइनली इसको ऐड मॉडल पे, इसको बंद करके इसको ऐड मॉडल पे क्लिक करना है। तो ये ऐड मॉडल पे क्लिक हो गया है। तो देखेंगे आपके मॉडल आईडीज। तो आप कॉम्बोज पे जाएंगे और कॉम्बोज में जाके आप क्रिएट योर फर्स्ट कॉम्बो। आप मल्टीपल कॉम्बो लेंगे, इसमें आप बेसिक वर्जन लेंगे, इसमें आप नाम देंगे अपने कॉम्बो का। तो जैसे कि मैंने नाम दिया है ऑटो क्लाउड ओपस। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जिस नाम से आपको पहचान हो जाएगी आपका कॉम्बो किस नाम से बना है। उसके बाद आप फ्री स्टैक पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे जाने से पहले आप प्रोवाइडर को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रोवाइडर यहाँ पे एंटी ग्रेविटी CLI लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, और एक मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लाउड ओपस 4.6 को सेलेक्ट किया है। और फाइनली आपको ये आपका
अब आपके पास ये सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनको आप एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे मॉडल्स कॉम्बो में जो भी आपको चाहिए एक साथ सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो एक एक करके इन पे क्लिक करिए तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये कॉम्बो ऑफर देखने का तरीका ये है कि यदि किसी एक मॉडल में कोई दिक्कत आए तो दूसरा मॉडल ऑटोमेटिकली चल जाए, या किसी के टोकन ख़त्म हो जाए तो दूसरा मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट चलना शुरू हो जाए। इसलिए हम एक कॉम्बो ऑफ़र बना रहे हैं, एक कॉम्बो पैकेज बना रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने मिस्ट्रल, गामा, जेमा, लामा, ओ लामा सारे मॉडल सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये मेरा एक कॉम्बो बन गया। मैं इसको डन करूँगा और यहाँ से आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल पहले नीचे चाहिए। तो मैं अभी अपना डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जा रहा हूँ। तो आप इन बटन से ऊपर नीचे कर सकते हैं प्रेफरेंस। अब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं यहाँ पे एक राउटिंग स्ट्रैटेजी देखूंगा। तो मैं यहाँ पे राउंड रॉबिन लेना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि कोई किसी एक में कोई दिक्कत आए तो दूसरा अपने आप चलना शुरू कर जाए मॉडल। तो मैं कोई प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहा हूँ, इसको राउंड रॉबिन फैशन में करूँगा और मैं फाइनली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा और इस तरह मेरा कॉम्बो तैयार हो गया। और आप देख सकते हैं कॉम्बो आपका तैयार हो गया। और आप इस कॉम्बो को हम कॉपी करके अपने क्लाउड पे लेके आएंगे और इस कॉम्बो को क्लाउड पे आके मैं अपने मॉडल आईडी में कॉपी करूँगा और ऑफ़र को मैं ऑन करके, डिफ़ॉल्ट को ऑन करके और इसको सेव एज रिस्टार्ट कर दूंगा। तो देखेंगे कि मेरा रीलॉन्च हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब आपके पास ये मॉडल अवेलेबल है जो आपने अभी कॉम्बो में बनाया था। और यहाँ पे आप कुछ टाइप करके देखेंगे, ये सारे मॉडल अवेलेबल हैं और आपको क्लाउड और कोड दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं। कोवर्क भी आपको दिख रहा है। अब हम इसमें हाई लिख के ट्राई करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ये इनिशियलाइज होने में टाइम ले सकता है, और जैसे ही इसका रिस्पांस आएगा तो ये आपका क्लाउड यूज़ करने के लिए तैयार है और आप इसको फ्यूचर के काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।